Okay, welcome to ETA 2018 इंजीनियरिंग टेस्ट। तो उसमें पहला जो MCQ है, इन व्हाट वे डू द एटम्स ऑफ आइसोटोप्स, यानी कार्बन के आइसोटोप्स हैं कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 डिफर्स के इन आइसोटोप्स में डिफरेंस क्या है। तो वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़, आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स वो ऐसे एटम्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, जबकि उनका डिफरेंट मास नंबर होगा, डिफरेंट मास नंबर। तो डिफरेंट मास नंबर मीन्स के उनमें डिफरेंट न्यूट्रॉन होंगे, यानी न्यूट्रॉन आर डिफरेंट। तो इस किस्म के एटम्स जो हैं दे आर नोन एज आइसोटोप्स। तो अब जाके चॉइसेस भी देखते हैं। तो चॉइस सी में अगर आप देख ले हो तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो द करेक्ट चॉइस ओवर हियर इज सी। पोटाशियम क्लोराइड डिकम्पोज होकर पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस देता है। फिर मोलर मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड दिया गया है 122.5 ग्राम पर मोल। अब वो कहते हैं कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, द मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड टू डिकम्पोज्ड इज़ ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्वेशन से हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या रिलेशन है, और फिर कैलकुलेशन में आएंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर इजीली उसका पता चल जाएगा। तो इक्वेशन है कि 2 पोटाशियम क्लोरेट जब ये हीट होते हैं तो ये हमें दे जाता है पोटाशियम क्लोराइड और साथ में 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम स्टाइक्योमेट्री देखें तो 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड से 3 मोल ऑक्सीजन बनता है। अब वॉल्यूम में कैलकुलेशन का मांगा गया है, तो हम ये जानते हैं कि 22.4 लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर, ये 1 मोल का वॉल्यूम होता है गैस का जब वो STP पे ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे अब 3 मोल बने हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें टोटल वॉल्यूम मिलेगा, दैट इज़ 3 4 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, तो 67.2 लीटर टोटल वॉल्यूम ये होगा। इसका मतलब है कि जो ये ऑक्सीजन बन रहा है तो 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड से ये बन रहा है 67.2 लीटर एट STP। अब वो कहते हैं कि भाई अगर ये गैस 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर बना हो तो बताएं कि पोटाशियम क्लोराइड का कितना मास इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो यानी हम ये देख सकते हैं कि 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन ये बनता है 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड से, और 2 मोल का मास कितना बनेगा, तो पोटाशियम क्लोराइड का मोलर मास ऊपर दिया गया है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10, 2 दूनी 4, 5 2 दूनी 4 और 2 1 2, तो 245 ग्राम, यानी इतना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पैदा होता है 245 ग्राम से। ओके, अब कहते हैं कि 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर और 67.2, इसमें अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो ये 33.6 लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 छकी 12, 2 तिया 6 और 1 7, और इसी तरह 2 तिया 6, तो 67.2 लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर ऑक्सीजन बनेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है
वो इतना बन जाएगा 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर ऐसे बना कि इसको 2 पे डिवाइड किया गया है, 2 पे डिवाइड हुआ। तो जब ये 2 पे डिवाइड हुआ हमारे साथ बना 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर, दोनों बराबर यूनिट होते हैं। तो इसी तरह जो ये मोल्स हैं पोटाशियम क्लोरेट के, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 1 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। गेटिंग द पॉइंट आई होप। अच्छा, अब 1 मोल पोटाशियम क्लोरेट, लेकिन उन्होंने मांगा है मास, तो अब 1 मोल पोटाशियम क्लोरेट का वो बराबर होगा 122.5 ग्राम। तो हमारा जो आंसर बनता है वो 122.5 ग्राम बनता है, विच इज़ चॉइस सी। ठीक, यानी आइडिया बनाएं कि इधर जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम ऊपर दिया गया है, ये एक्चुअली उसका जो इक्वेशन में वॉल्यूम है उसको 2 पे डिवाइड किया गया है और हमें मिला 33.6 क्यूबिक डेसीमीटर। तो स्टाइक्योमेट्री के मुताबिक फिर ये होगा कि जब ऑक्सीजन का ये 3 पे डिवाइड हुआ है तो इसका ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। मोल और वॉल्यूम रिलेशनशिप अब इस तरह से कर सकते हो, लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होगा। मास को फिर मोल से मालूम करोगे। तो इसी तरह जो मास है ऑफ पोटाशियम क्लोरेट तो या मोल्स हैं, तो वो भी 2 पे डिवाइड होके हमें मिलेंगे 1 मोल। तो आंसर हमारा मैच कर जाएगा चॉइस सी से। विच कंपाउंड विद द गिवन इंफॉर्मेशन हैज़ ग्रेटर मास इन किलोग्राम। ओके, अब किलोग्राम आपको कंफ्यूज ना करें। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मास मालूम करें ग्राम में, तो ग्राम में जिसका मास ज़्यादा आएगा तो किलोग्राम में भी वही ज़्यादा होगा। तो देखते जाएं, ए चॉइस जो है वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP। तो ये नाइट्रोजन के 1 मोल है और 1 मोल नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन 14 है तो 28 ग्राम, 14 दूने 28 ग्राम। 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड हमें ऐसे मिल जाएंगे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड 28 है, यहाँ पे देखते जाएं, कार्बन 12 + 16 फॉर ऑक्सीजन, सो यू गॉट 28। और जब 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, तो 3 हो जाएगा 3 × 28, तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6, 7 × 8 = 84 ग्राम, ये हो जाएगा 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। तो देखें, ये जो है एवोगैड्रो नंबर है एंड दिस एवोगैड्रो नंबर इज़ इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल के बराबर है। अब जो C2H6 है तो इसका मोलर मास कितना बन जाएगा, तो C2H6 यानी इथेन है, तो ये 12 दूने 24 फॉर ऑक्सीजन प्लस 6 फॉर हाइड्रोजन, फॉर 6 हाइड्रोजन, तो ये भी बन जाएगा आपके पास 30 ग्राम। ठीक, जब ये 30 ग्राम बना तो मीन्स के इट इक्वल्स टू 30 ग्राम। और फिर लिखा है कि ऑल हैव सेम मास, नहीं, ये चॉइस तो अब यहाँ से ख़त्म हुआ। तो अब अगर हम मास की कंपैरिजन करेंगे तो नाइट्रोजन है 28 ग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड 84 ग्राम और जो इथेन है दैट इज़ 30 ग्राम। अब अगर हम किलोग्राम में ले जाएं तो नाइट्रोजन 28 किलोग्राम हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड 84 किलोग्राम हो जाएगा, ये 30 किलोग्राम हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन बिकम्स बी। दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। Phosphorus exists in nature as tetraatomic molecule. The number of atoms present in 1 mole of phosphorus are, okay, 1 mole और मांगे गए हैं एटम्स। तो देखें, इधर जो ट्रिक है वो है कि जो फास्फोरस है वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मीन्स कि अब अगर हम एटम्स फाइंड करेंगे तो एटम्स is equal to given moles by the small n multiplied Avogadro number and multiplied atomicity.
तो ये करके हमें क्या मोल है 1 इंटू एवोगेड्रो नंबर 6.02 टाइम्स 10 टू 23 मल्टीप्लाइड एटॉमिसिटी, टेट्राएटॉमिक मीन्स के 4, यानी P4 में ये एग्जिस्ट करता है। तो हमारा आंसर जो मैच होगा वो हो जाएगा कि 6 4 24, ठीक, 6 4 24। और इस तरह से ये करोगे तो 4 दूनी 8, 4 0 0 और 6 4 24 इंटू 10 पावर 23। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चाहे आंसर इस फॉर्म में हो तो ढूंढ लो, नहीं है तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आप ये कर सकते हो कि फिर अपने पॉइंट लेफ़्ट पे ले आना है। अच्छा, तो जब लेफ़्ट पे आएगा तो रिमेंबर जब पॉइंट लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो ये एक्सपोनेंट इंक्रीज़ होगा, तो ये हो जाएगा 2.408 इंटू 10 पावर 24 एटम्स। अब देखें कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो पहला है कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 9, दूसरा जो है कि वो 2 इंटू 9 ये भी मैच नहीं कर रहा, और 3 6 18 9 वो भी मैच नहीं कर रहा, तो मीन्स कि यहाँ पे नन ऑफ द अबाव है। The rays with a particle nature is of, okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर मीन्स कि अगर किसी सब्सटेंस का मास है तो मीन्स के वो मैटर कंटेंट है और वो पार्टिकल है। फिर मास के साथ उसकी वेलोसिटी भी होगी, तो वेलोसिटी होती है, और इसके साथ साथ फिर अगर ये एनर्जी शो कर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इन रेज़ में कौन सा रे है जो मास रखता हो, वेलोसिटी रखता हो। तो यहाँ पे गेमा रेज़, उनकी फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन उनका मास नहीं है। इसी तरह एक्स रेज, उनका मास नहीं है, वेलोसिटी है। कैथोड रेज, यस, अब कैथोड रेज जो है वो मास भी रखते हैं और साथ में वेलोसिटी भी रखते हैं। तो मास जो है इनमें कैथोड रेज विच इज़ दैट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी। और कॉस्मिक रेज नहीं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, नॉट पार्टिकल नेचर। तो चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस हेयर। The flame color of sodium is yellow, copper is brick red, and manganese is apple green. Which radiation among the following travels with the highest velocity? अच्छा, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनमें उनके जो वो है फ्रीक्वेंसी, इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, वेव लेंथ में डिफरेंस मिलेगा, वेव नंबर में डिफरेंस मिलेगा, और इसी तरह से एनर्जी में भी डिफरेंस मिलेगा। ये सब के डिफरेंट होते हैं, लेकिन वेलोसिटी जो है वो सब की वेलोसिटी एक जैसी है, दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक। सो येलो, ग्रीन, वायलेट, तो चॉइस जो हमारा बनता है दैट इज़ चॉइस डी, कि सब जो है वो सेम वेलोसिटी रखते हैं। इन वैक्यूम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव्स द सेम, बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब मैं पेपर देखता हूँ तो उसमें कुछ MCQs फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कॉमन होते हैं, तो इस तरह से वो भी इसमें आ जाते हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो दे हैव सेम स्पीड, उनका स्पीड जो है एक जैसा होता है, बाकी उनका जो एनर्जी है दैट इज़ डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, वेवलेंथ डिफरेंट होता है, लेकिन स्पीड सबका सेम होता है। According to whisper theory, in which of the following molecule the electron pair geometry is pyramidal? ओके, तो विस्पर थ्योरी थोड़ा सा कुछ मॉलिक्यूल जो हमारे कोर्स में वो याद भी होने चाहिए, उसके पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए। तो पिरामिडल ज्योमेट्री तब बनता है जब किसी एटम के साथ एक लोन पेयर हो और
3 उसके साथ बॉन्ड पेयर हों। ये सपोज करें कि दीज आर बॉन्ड पेयर्स, तो इस एटम की जो ज्योमेट्री होगी वो पिरामिडल बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसका एक्चुअल एग्जांपल है दैट इज़ NH3 नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है। तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये फिर बाकी 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। अब इसने जो है वो बॉन्डिंग की है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ है टू हाइड्रोजन, ये भी बॉन्ड हुआ है टू हाइड्रोजन, और ये भी बॉन्ड हुआ है टू हाइड्रोजन। लेकिन इसके पास अब ये एक लोन पेयर बचता है, तो लोन पेयर रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन में जो 3 हाइड्रोजन है वो नीचे धकेल दिए जाएंगे, and you will get this type of geometry which is known as pyramidal geometry. So the choice over here becomes NH3. Which of the following ions contain one unpaired electron? Okay, है मालूम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वालों को थोड़ा सा इनके एटॉमिक नंबर दिए जाने चाहिए, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो फिर आपने इसको इस तरह फैसिलिटेट करना होगा। सारे एटॉमिक नंबर बंदे को याद ही नहीं होते। एनी हाउ हम अपने कोर्स के मुताबिक आपको कम से कम एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से लेकर एटॉमिक नंबर 30 जो जिंक है ये याद होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जिंक है, इसका एटॉमिक नंबर है 30, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते जाओगे तो यू विल गेट 4s2 और 3d10, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अच्छा, फिर उन्होंने जिंक प्लस आयन दिया है, तो इसका मतलब है कि इसने जो s में 2 इलेक्ट्रॉन है वो दे चुका है। सो यू विल गेट 4s0 and 3d10, this is for zinc ion. नेक्स्ट जो है उसमें पोटाशियम दिया है, पोटाशियम इसका एटॉमिक नंबर है 19, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा इसमें कि ये 4s1 इसका आखिरी शेल हो जाएगा। तो 4s1 में जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो बच जाएगा 4s0। ओके, बाकी इसके आगे जो हैं दे आर कम्प्लीटली फिल्ड। कॉपर आयन जो है तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल कॉपर +2 दिया गया है, ठीक। अब कॉपर में ये होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कॉपर की वो जाती है 4s1 एंड 3d10, ये एक कन्फिग्रेशन है। हालांकि अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक पहले s को फिल होना चाहिए, लेकिन 3d9 अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे जम करके 3d में चला जाएगा। अब जब कॉपर आयन होगा +2 में, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा दैट इज़ 0, और दूसरा इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा दैट इज़ कि 3d में 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और फाइनली सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हुए और हुआ 3s1। अब जब सोडियम ये आखिरी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 3s0। ओके, ये तो हो गई सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंक में देखोगे तो ये D है, और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दें तो 10 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, और फिर फिलिंग शुरू करें तो 6 7 8 9 एंड 10, मीन्स कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसी तरह अगर हम पोटाशियम की तरफ आएँ तो पोटाशियम के बाकी सारे पेयर्ड हैं, यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। कॉपर की आयन की कन्फिग्रेशन, इस कन्फिग्रेशन को देखेंगे तो इस कन्फिग्रेशन में अगेन D में 5 ऑर्बिटल होते हैं
तो यू कैन ड्रॉ दैट फॉर यू। ये 1 2 3 4 अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो यहाँ पे अब हम कन्फिग्रेशन कर रहे हैं D9 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। सो द चॉइस इज़ सी। और जो सोडियम है तो उसमें भी है कि 3s इसका आखिरी शेल था वो ज़ीरो हो गया है, बाकी शेल सारे पेयर्ड हैं या सब शेल सारे पेयर्ड हैं। The unpaired electron in molecule of NH3 is NH3 मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2 2s2 एंड 2p3। अब इसके जो अगर हम देख लें 1s में तो यू विल गेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 2s में भी पेयर आपको मिलेगा और यहाँ पे अब जो नाइट्रोजन का P है तो ये इस तरह से 3 ऑर्बिटल हैं px py pz, और यहाँ पे हंट्स रूल के मुताबिक एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब अगर वो कह जाते कि नाइट्रोजन एटम में कितने अनपेयर्ड हैं तो हमें जो चॉइस था वो था 3। कह रहे हैं कि नहीं NH3 में, तो NH3 में अब ये है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से शेयर हो जाएगा। ये 3 हाइड्रोजन आएंगे और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन से शेयर करेंगे, तो इस तरह इसका बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर्ड और तीसरा हाइड्रोजन भी यहाँ पे आके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो unpaired electron in molecule of nitrogen is 0. So the best choice या correct choice is A. lone pair का पूछ लेते तो lone pair पे इसमें एक ये बचता है, this is that lone pair। अब ये नहीं कहोगे कि 1s2 में भी पेयर है, yes, क्योंकि 1s2 वैलेंस शेल नहीं है, वो कोर शेल है। lone pair वगैरह ये सारे वैलेंस शेल में एग्जिस्ट या काउंट किए जाते हैं।